देखा कि नीचे के मंजिल पर कुछ लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं। हमने सोचा उत्सुकता हुई भाई क्या बात है, क्यों खड़े हुए हैं ये। पता चला कि डाक टिकट नहीं निकली है कोई, उसको लेने के लिए आए हैं। तो के मुताबिक भी डाक टिकट बनते थे? ये त्योहार वगैरह नहीं, किसी त्योहार में भी बनते हैं, किसी विशिष्ट व्यक्ति के जीवन जन्मदिन पर या किसी का विशिष्ट कोई वो हो, महापुरुष है या कोई बहुत बड़ी घटना हुई हो। मेरी भी उत्सुकता हुई तो मैंने भी वहां से टिकट लेना, अपना काम निपटा के मैंने भी लाइन में लग के टिकट लेना शुरू कर दिया। उन दोनों 20 पैसे की टिकट आती थी, 20 नए पैसे की। आजकल जनरल टिकट 5 रुपए की है। तो तब से मैंने शुरू किया। फिर 1972 में मेरा चयन जो है बिक्री कर अधिकारी, आजकल असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं, इस पद पर मेरा हो गया 1972 के बैच में। ये दिवाली पर मैंने एक एग्जिबिट बनाया है। दिवाली क्यों मनाई जाती है ये इस पर जो है ये पहला पन्ना है इसका। मैंने ये दिखाया है कि लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां बनी हुई हैं। सिक्का है, इस पर गणेश जी हैं। ये सिक्का है, चांदी का सिक्का है, गोल्ड प्लेटेड। ये जो है ये 100 साल से अधिक पुराना रामचरितमानस का ये वो है, लेख है। क्या चिंतन मंथन आपने कुछ नहीं ऐसा है? देखिए मैं भी गया हूँ तिरुपति बालाजी। हमारे हिंदुओं का एक सबसे बड़े तीर्थों में से एक है तिरुपति बालाजी। और यहाँ पर दर्शन करने में इतनी भीड़ रहती है, तो आप हालांकि अब तो बहुत सुविधा मिल गई है। नायडू साहब, उनको शक हुआ कि इतना सस्ते घी से लड्डू कैसे बन रहे हैं, तो उन्होंने इसका नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से इसका परीक्षण कराया। परीक्षण करने पर यह पता लगा कि इस घी में तो एनिमल फैट मिला हुआ है, गेहूं की, गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज का एक खास सेगमेंट। आज हमारे साथ एक खास मेहमान होंगे और वो जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है और इतिहास से जुड़ी। हम लगातार आपको दिखाते हैं कि किस तरह से समाज में परिवर्तन लाने वाले लोग अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं केसी गुप्ता साहब, जिनके बारे में हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कासगंज के शोरो कस्बा के रहने वाले और लखनऊ में काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं। इनका एक खास शौक है डाक टिकट कलेक्शन करने का, और ऐसे डाक टिकट जिनके बारे में हमने सुना है लेकिन देखा नहीं, और कई ऐसे भी डाक टिकट हैं जिन्हें कभी हमने देखा नहीं और सुना नहीं। क्या कहानी है? क्योंकि आने वाला महापर्व दीपावली कहा जाता है। प्रभु श्री राम जब रावण का वध करके वापस आए थे और 14 वर्ष का वनवास काट के जब वो वापस आए, तो उस खुशी में दीपावली के इस पर्व को मनाया गया। आइए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और हमारे खास मेहमान से आप सभी को रूबरू कराते हैं। गुप्ता जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार। सुना है बड़ा शौक है आपको डाक टिकट का। डाक टिकट का मुझे बहुत पुराना शौक है जी। 1969-70 से जी करीब 55 साल हो गई मुझे डाक टिकट का संग्रह करते हुए। अच्छा, क्या वजह रही? मतलब ये मैंने MSc केमिस्ट्री इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया था जी, और मुझे गोल्ड मेडल मिला था। मैंने वहाँ पर टॉप किया था। इसके बाद मैंने DPhil की डिग्री के लिए, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, जो PhD भी कहते हैं यहाँ पर, तो उसकी डिग्री के लिए मैंने रिसर्च वर्क शुरू किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। तो रिसर्च वर्क करने के लिए करते समय हमको विदेशों से पत्राचार करना पड़ता था जी। एक हमारी टीम हुआ करती थी रिसर्च स्कॉलर्स की, तो सभी लोग अपने पत्र व्यवहार करते थे। तो किसी एक व्यक्ति को हेड पोस्ट ऑफिस इलाहाबाद में जा करके सभी डाक को वहाँ पर डिस्पैच करके आना पड़ता था जी। तो इसके बाद में इसी सिलसिले में मेरा भी हेड पोस्ट ऑफिस जाना हुआ। मैंने वहाँ देखा कि नीचे के मंजिल पर कुछ लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं। हमने सोचा उत्सुकता हुई भाई क्या बात है, क्यों खड़े हुए हैं। पता चला कि डाक टिकट नहीं निकली है कोई, उसको लेने के लिए आए हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है त्योहारों के मुताबिक भी डाक टिकट बनते थे? ये त्योहार वगैरह नहीं, किसी त्योहार में भी बनते हैं, किसी विशिष्ट व्यक्ति के जन्मदिन पर या किसी का विशिष्ट कोई वो हो, महापुरुष है या कोई बहुत बड़ी घटना हुई हो, उसके ऊपर बनते थे। तो वो वहाँ पर लाइन लगा के बिकते थे। तो मेरी भी उत्सुकता हुई तो मैंने भी वहाँ से टिकट लेना,
अपना काम निपटा के मैंने भी लाइन में लग के टिकट लेना शुरू कर दिया। जी। उन दोनों 20 पैसे की टिकट आती थी, जी 20 नए पैसे की। आजकल जनरल टिकट 5 रुपए की है। तो तब से मैंने शुरू किया। फिर 1972 में मेरा चयन जो है बिक्री कर अधिकारी, आजकल असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं, इस पद पर मेरा हो गया 1972 के बैच में। जी तो नौकरी इतनी कर रही थी, समय नहीं मिलता था, तो डाक टिकट का शौक हमारा जो है धीमा पड़ गया। हाँ, तो काम करीब का बहुत करीब ज्यादा। करीब ना के बराबर ही रह गया। फिर 2001 में मेरी पोस्टिंग लखनऊ हो गई। लखनऊ पोस्टिंग हुई तो यहाँ पर तो फ्लैट लिस्ट कहते हैं डाक टिकट इकट्ठा करने वालों को, जी। फ्लैट लिस्ट। तो यहाँ पर बहुत बड़ा संगम था फ्लैट लिस्ट का, जी। तो मैंने भी उसको ज्वाइन कर लिया। हाँ, तमाम बार हमने हाँ, देखा है, जी। जगह जगह इसकी प्रदर्शनी भी लगाई जी हाँ, जाती है। प्रदर्शनी लगती है, प्रदर्शनी भी देखी मैंने 2003 में हुई थी IIT में। अच्छा, मतलब ये जो डाक टिकट जैसे आप लोग इकट्ठा करके रखते हैं, तो इसको क्या बेचते हैं या इसका कुछ लाभ भी मिलता है? मैंने लाभ सुना है, इसका देखिए मैंने सुना है सबसे- बड़ा पुराना जैसे डाक टिकट होता है तो उसको सेल भी किया जाता है वहाँ प्रदर्शनी में। हाँ देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं। जी। एक तो होते हैं डीलर, हाँ एक होते हैं संग्रह करने वाले। जी। डीलर तो इसलिए खरीदते हैं कि सस्ता खरीद लो, महंगा बाद में बेच रखे लो। रहेंगे, बाद में बेच लेंगे। जी। परंतु संग्रह करता जो है वो उनको 2-4 एक्स्ट्रा ले लेता है, तो उसको बेचता नहीं है। जी भैया बेचने के आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। जी। भाई ये टिकट हमको दे दो, हमारे पास नहीं है, ये वाली टिकट तुम ले लो, तुम्हारे पास नहीं है। बदल इस तरह अदला बदली काम आती है टिकट। अच्छा, मतलब मैंने देखा आप कहीं ना कहीं सेवा में रहे, आप तमाम काम किए, तमाम अपने जो कार्यकाल रहा उसमें अपनी सेवाओं को बड़े अच्छे बेहतरीन तरीके से आपने दिया। ये शौक नौकरी के दौरान तो उस तरह से पूरा नहीं हो पाता होगा, बिल्कुल नहीं हो पाया लेकिन नौकरी जब का। रिटायरमेंट हुआ, नहीं, उसके रिटायरमेंट से बाद- पहले ही 8 साल पहले 2001 में जब मैं लखनऊ में आ गया था, जी। लखनऊ मेरा परिवार शिफ्ट हो गया, तब से मैंने उसको फिर पुनर्जीवित कर दिया। तो जैसे जब कासगंज थे या इससे पहले जहाँ लखनऊ से पहले जी। जहाँ थे, तो वहाँ इस शौक को कैसे कर पाते थे? कुछ नहीं कर पाते थे, तब था ही नहीं। शुरुआती मैंने 1969-70 से किया है, शुरुआत की है इसकी। तभी से शुरू किया। उससे अच्छा, कोई पहले ऐसा इंसिडेंट घटा हो जिस वजह से ये मन में आया कि डाक टिकट, जैसे आपने बताया कि हम जब जाते थे तो हमें टिकट की जरूरत पड़ती थी, यही इंसिडेंट था? नहीं, टिकट की जरूरत पड़ती थी तो काउंटर से ले लिया करते थे। हाँ। वहां पर लाइन लगा के लोग खरीदा करते थे। तो ये क्या लगाते हैं लाइन, पता लगा नई टिकट निकली है, ये बाद में नहीं मिलेगी, आज ही मिल रही है। अच्छा, ऐसा भी होता है? एक एक दिन के लिए टिकट? हाँ, इससे 2 तरह की टिकट होती हैं। जी। एक तो होती है जनरल डेफिनेटिव टिकट, जी। जो लिफाफों पे डाक टिकट, डाक सामग्री पे लगाई जाती है। जी। दूसरी टिकट ऐसी होती हैं जो कॉमेमोरेटिव होती हैं, जो विशेष अवसर पर निकाली जाती हैं। जी। वो केवल एक बार छपती हैं। एक बार जितनी छपी, 4 लाख में छपी या 5 लाख छपी। मतलब जैसे हमने देखा है कि तमाम बार अलग अलग, जैसे आपने बताया कि एक दिन के लिए भी कोई टिकट बना और पता चला अब कल नहीं मिलेगा, फिर नहीं मिलता। तो ऐसा आपके समय में कौन सा ऐसा टिकट रहा जिसको खरीदने आप गए हो और उसी दिन फिर उसके बाद नहीं मिला हो? नहीं, जनरली उसी दिन मिलता है। बच जाते हैं तो अगले दिन भी मिल जाते हैं वो। बच जाते हैं तो? हाँ, आमतौर पर बचते थे टिकट? बच जाते हैं आमतौर पर बच जाते हैं। अच्छा, आने वाला पर्व है, मैंने सुना है कि आपको बड़ा शौक है डाक टिकट बनाने का, विशेषकर जो भारतीय पर्व है इन पर भी आप तमाम तरह के डाक टिकट तैयार करते हैं। जी, जी तो हाँ। दीपावली आ रही है, जी हाँ। और हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे एक कहानी भी जुड़ी है। मैंने हाँ। सुना है कि आपने जो भी इतिहास है हमारा, जो किताबों में मिलता है, जी। जो भागवत में मिलता है, जो पुराण में मिलता है, उससे कहीं ना कहीं लेकर आपने इस डाक टिकट की तैयारी की है। तो दीपावली पर क्या कुछ खास है, हमारे दर्शकों को भी बताइए। नहीं, ताकि बताते कुछ हैं। कुछ नई जानकारी मिले। जी हाँ, जी हाँ। जी। देखिए, ऐसा है जी। कि भगवान राम के बारे में तो सभी जानते हैं। बिल्कुल। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अयोध्या में जन्म हुआ था इनका। तो इनका राज तिलक होना था। राज तिलक होने की तिथि आ गई तो किन्हीं कारणों लंबे इतिहास वो है बात, उनको वन में जाना पड़ा। जी। तो 14 वर्ष का वनवास हो गया उनका। तो 14 वर्ष के वनवास में भगवान राम, उनके छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी 3 लोग वनवास को गए अपने उसी के वेश वही लिया जो वनवासियों का वेश होता है। राज की वस्त्रों का त्याग करके चले गए। 14 वर्षों के वनवास के बाद में इसी दरमियान रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। जी। और रावण सीता जी का हरण करके लंका ले गया उनको। तब भगवान राम ने खोजना शुरू किया सीता जी को। खोजते खोजते पता लगा हनुमान जी की मदद से कि लंका में
अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं। तो भगवान राम ने पुल बनवाया नल और नील की मदद से, समुद्र के ऊपर, समुद्र के पार था, और पुल पार करके लंका गए। लंका जा करके उस पर आक्रमण कर दिया लंका पर। युद्ध चला काफी लंबा और अंत में भगवान राम की जीत हुई। रावण को मार दिया। रावण को मारने का दिन था वो दशहरा का दिन जी। दशहरे के दिन रावण को मारा। देखा होगा पुतले जलाए जाते हैं, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, महानी, हर साल जलाते हैं। हर साल जलाते हैं। तो वहां से जीत करने के बाद में फिर वो चल दिए, आकर के अयोध्या आ गए। अयोध्या आए तो उनके गुरु वशिष्ठ ने उनका जो है राज तिलक किया। भाई अब आप आ गए हैं, अब आप राजा बनिए, अब आप जो है राजा बने। तो सीता, राम, लक्ष्मण सब लोग जो बैठ करके, हनुमान जी सब लोग लेके आए, तो भगवान राम का राज तिलक हो गया जी। तो अयोध्यावासी बहुत प्रसन्न हुए। घर घर दिए जलाए गए, घर घर सफाई की गई, सब पूरा मार्केट सजा दिया गया, फूल बिखेर दिए गए, महिलाओं ने रंगोली सजा दी, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने, बढ़िया बढ़िया गहने पहने। ये सब करने के बाद जो है सब हुआ। तो उसी के प्रतीक के रूप में वो दिवाली का दिन जो है था, अमावस्या, कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ये जो है राज तिलक हुआ था उनका। तो वही दिन जो है भगवान राम का ये राज तिलक होने की खुशी में, भगवान राम के आने की खुशी में ये त्योहार दिवाली का मनाया जाता है। देखिए केसी गुप्ता साहब तमाम तरह की डाक टिकटों का संग्रह करते हैं। उसके साथ साथ दीपावली पर हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि चंद दिनों में दीपावली है। हम कहेंगे डॉक्टर साहब से कि हमारे दर्शकों को ये जरूर दिखाए जो उन्होंने फेस्टिवल हाँ, मैं बताता हूँ, ये बताता हूँ मैं। ये देखिए ये डाक टिकट है डॉक्टर साहब। देखिए साहब, ये दिवाली पर मैंने एक एग्जिबिट बनाया है। दिवाली क्यों मनाई जाती है जी। ये इस पर जो है ये पहला पन्ना है इसका, ये देखिए इसको। तो क्या खास है इसमें, क्या दर्शाने की कोशिश की गई है गुप्ता जी? इसमें मैंने ये दिखाया है जी। कि लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां बनी हुई हैं। सिक्का है, इस पर गणेश जी हैं। हाँ। ये सिक्का है, चांदी का सिक्का है, गोल्ड प्लेटेड। जी। ये ऑस्ट्रेलिया से जारी हुआ है, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया ने जारी किया है, इंडिया का नहीं है ये। अच्छा, इंडिया का नहीं है? मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से जारी हुआ है जी। इस पर जो बहुत सुंदर कवर है ये बनाया है इन्होंने। और इसी पन्ने पर ये जो है जिब्राल्टर देश है, मलेशिया देश है, उसकी टिकट है, और भी देशों की जो है टोरंटो। तो ये दीपावली की शुरुआत का ये टिकट हम मान लेते हैं जी। तो क्या मतलब, क्या स्टोरी क्या बताने की कोशिश? स्टोरी वही है कि इसमें गणेश जी की, लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। हाँ। और सजावट की जाती है, ये सब बताया गया है। इसके साथ में आप कहें कि लक्ष्मी गणेश जी कहाँ से आ गए रामचंद्र जी के साथ में? हाँ बिल्कुल। लक्ष्मी गणेश जी कहाँ से आ गए? हाँ। ये तो वही त्रेता युग में रामचंद्र जी लौट के आए थे। जी। रामचंद्र जी जो लौट के आए त्रेता युग में, परंतु इससे पहले सतयुग था। हाँ। सतयुग में भी ये चल रहा है वैवस्वर मनवंतर। इससे पहले एक और मनवंतर हुआ था, तो उसमें भगवान जब देवताओं ने और असुरों ने मिलकर के मंथन किया था, समुद्र का मंथन किया। समुद्र का मंथन करने पर 14 रत्न निकले। लक्ष्मी, सुरहा, कौस्तुभ, सार्ग, शंखा, मतलब 14 थे। लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी का शादी कर दी गई विष्णु भगवान से जी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन था। लक्ष्मी जी प्रकट हुई और उनका विवाह जो है भगवान विष्णु से हो गया। तो ये जो है लक्ष्मी जी की पूजा इसी दिन क्या देता, ये लक्ष्मी जी की पूजा भी इसी से की जाती है। अब कैसे गणेश जी कहाँ से आ गए? सब साथ। हाँ, गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं लोग। गणेश जी क्यों आए साथ में? लक्ष्मी जी निकली वहां से जी। तो जब लक्ष्मी जी को ये हुआ कि भाई बहुत संपत्ति बांटेंगे हम, जो लोग जो हैं हमारी पूजा करेंगे और घर साफ सुथरा रखेंगे अपना, उनको हम लक्ष्मी का जो है धन संपत्ति बांटेंगे। हमारे हिंदुओं में परंपरा है कि महिलाएं अकेली नहीं चलती, कभी किसी पुरुष के साथ जाती हैं। भगवान विष्णु तो सो रहे थे, वो देवठान एकादशी आएगी 11 दिन बाद दिवाली के, तब उठते हैं वो योग निद्रा से अपनी से। देवठान एकादशी 11 दिन बाद है दिवाली, तब उठते हैं। अभी वो सो रहे हैं, अब किसके साथ जाएं? पर्व तो आ गया। तो उन्होंने गणेश जी को, शंकर जी के पुत्र हैं जो शंकर जी पार्वती जी के, उनको अपना मानस पुत्र बनाया और उनको लेकर के वो चल दी। तो लक्ष्मी गणेश जी के दोनों की पूजा साथ में जब करेंगे तो दोनों की, लक्ष्मी जी गणेश जी। अब देखिए लक्ष्मी जी
पहले गणेश जी प्रथम पूज्य देवता हैं। हमेशा बाईं तरफ बैठते हैं गणेश जी, दाहिनी तरफ लक्ष्मी जी बैठती हैं। परंतु दिवाली के पर्व पर देखेंगे लक्ष्मी जी बाईं तरफ आ जाती हैं, गणेश जी दाईं तरफ आ जाती हैं। ये विशेष रूप से महत्व है। मूर्तियां भी इनकी अलग अलग होती हैं, वो इधर से उधर सरका के रख देते हैं। यहाँ भी देखेंगे आप, ये किलिंग ऑफ रावणा। हाँ, तो ये रावण को मारा था उन्होंने जी, वहां पर जाकर लंका में, उसी का वो स्टोरी है, मैंने बनाई है। ये जो है ये 100 साल से अधिक पुराना रामचरितमानस का ये वो है, लेख है जिसने बनाई है। रामचरितमानस को लिखा है किसी ने अपने हाथ से, और चित्र बनाया है लंका की। इसमें राम और रावण का युद्ध है। इसमें ये हो रहा है जी, इसमें भगवान राम ने रावण को मार दिया, ये इसमें सब दिखाया गया है। ये भी भगवान राम तीर मार रहे हैं, ये सब चल रहा है। इस तरह से भगवान राम ने रावण को मार दिया। ये 100 साल पुराना ये लेख है। ये 100 साल से अधिक पुराना है। 100 साल से अधिक। हाँ, हाथ से लिखा हुआ है, इस व्यक्ति ने बनाया है। ये भी सब संभाल के रखा है। ये हाथ से पेंट किया है, रावण बनाया है, ये 10 मुख वाला। ये हनुमान जी हैं, रामचंद्र जी हैं, मार रहे हैं। ये युद्ध हो रहा है, सीता जी का हरण हो गया। ये पुल बनाया, रामचंद्र जी तीर लेके आ गए, यहाँ मार दिया रावण को, ये मार दिया। इस तरह से जो है रावण का वध हो गया। रावण का वध होने के बाद में फिर जो है रामचंद्र जी ने पुष्पक विमान लिया। ये पुष्पक विमान का जो के रूप में, पुष्पक विमान का तो कोई टिकट है नहीं, ये एक विमान का टिकट दिखाई गई है इसमें। एक विमान लेकर के, सबको लेकर के ये चले आए अयोध्या के लिए। जी, ये अयोध्या का डाक टिकट है। ये रामचरितमानस का अयोध्या फैजाबाद, इस पर मोहर लगी हुई है। यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद में इनका राज तिलक हुआ। ये राजा रवि वर्मा का नाम सुना होगा, बहुत अच्छे पेंटर हुए हैं हमारे देश के। इन्होंने मैथोलॉजिकल विषयों पर चित्र बनाए थे। उन्हीं का बनाया हुआ चित्र है, उसकी कॉपी है, ओरिजिनल तो नहीं है ये। उन्हीं का बनाया हुआ चित्र है ये। इसकी लंदन में इसकी फोटो खींची गई थी। इसकी ये लंदन में खींची गई? हाँ, लंदन का ऐसे लिखा हुआ है, लंदन। लंदन में फोटो खींची थी राजा रवि वर्मा की पेंटिंग का। इसमें भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, इनका राज तिलक हो रहा है। बड़ी यूनिक चीज छाट है ये देखिए, ये टिकट निकली थी, इसमें राज तिलक हो रहा है। गुरु वशिष्ठ ने इनका तिलक किया। ये टिकट निकली थी? हाँ, ठीक है, 2017 में निकली थी ये। तो ये टिकट दिखती नहीं है, लेकिन मिल जाती है, तलाश करिए तो मिल जाती है जी। अब इसके बाद में दीपमाल का हुई। ये दीपक है, ये जी, ये दीपक है। ये दीपक जलाए गए। दीपक, ये दीप लक्ष्मी है, ये बैठी है दीप लक्ष्मी। ये है ना फोटो इनका दीप लक्ष्मी का, यही दीप लक्ष्मी ये बनी हुई है। दीपक हाथ में लिए हुए हैं, इनके हाथ में दीपक है, दीप लक्ष्मी है। ये फोटो दीप लक्ष्मी का है जी। ये सोने का वो है, गजलक्ष्मी है। गजलक्ष्मी जो है ये सोने से बना हुआ वो है, दीपक है ये दीपावली का वो है। ये फिजी एक देश है, वहाँ भी रामलीला यहाँ पर बनाए जाते हैं दिवाली। फिजी देश की डाक टिकटें हैं, दीपक जल रहे हैं, इसमें सब दिखाए जा रहे हैं। ये डाक टिकटें फिजी देश की जो डाक टिकटें, ये कैसे लाए, कैसे मिली? वो मिल जाती हैं भाई, व्यापारियों से ले लेते हैं, कहीं से मंगा लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, इस तरह से है। तो इस तरह से जो है ये दीपक जला करके इसका हुआ। बिल्कुल, देखिए ये कुछ स्पेशल चीज केसी गुप्ता साहब कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शौक, हमने तमाम शौक देखे हैं जिसको लोग अलग अलग तरीके से पूरा करते हैं। केसी गुप्ता साहब भी इन्हीं में से एक है। डाक टिकटों का संग्रह करना इनका शौक है, और कहीं ना कहीं वो शौक अब लोगों के लिए एक संदेश और मैसेज का काम कर रहा है। जैसे आने वाला पर्व दीपावली है, जिस पर हम आज विस्तृत चर्चा भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, गुप्ता जी, फिर कुछ और क्या कुछ? हाँ, देखिए अभी मैं दिखा रहा हूँ दिवाली पर्व पर कैसे मनाते हैं हम लोग, करते क्या है दिवाली के दिन। दिवाली के दिन करते क्या है, क्या करते हैं? पहला तो सफाई करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो दो दिखाए जा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। हाँ। पूरे घर की साफ सफाई होती है, पेंटिंग को की जाती है। हाँ, ठीक है। फिर ये रंगोलियां सजाई जाती है घर के बाहर जी। ये रंगोली बनाई जा रही है जी। हम अपने स्क्रीन पे सभी, फिर मिठाइयाँ बनती हैं तमाम तरह की घरों में। ठीक है, ये देखिए तरह तरह की मिठाइयाँ रखी हुई हैं इसमें। हाँ, बहुत तरह के पकवान हैं, जिसमें डाक टिकट हमारे डाक विभाग ने निकाली थी। अब बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ महिलाएं खरीदती हैं, बढ़िया बढ़िया परिधान पहनते हैं। ऑर्नामेंट्स भी खूब बिकते हैं, देखा धनतेरस के दिन तमाम जेवर बिक रहे हैं। अखबारें आजकल
पटे पड़े हैं, हमारे यहाँ से जेवर खरीदी, इतना छूट मिलेगी, हाँ। इतना मिलेगा, ये जेवर खरीदते हैं। फिर ये जो है दिवाली की रात को, दिवाली पूजा करने के बाद में ये आतिशबाजी की जाती है, फुलझड़ी सोना जलाते जो खरीदा जाता है जी। सोना जो खरीद, क्या कुछ मतलब जरूरी होता है खरीदना, या किस तरह का लाभ है सोना वाला हैं। खरीदना? धनतेरस के दिन सोना खरीदने से लाभ होता है, ऐसा बताया गया है, हमारे पूर्वज बताते रहे हैं। मतलब कुछ एंथेटिक पता है कि क्यों? नहीं, इस तरह तो नहीं, देखिए वो खरीदते हैं तो चला आ रहा है, हाँ। कहते हैं बहुत लाभदायक होता है खरीदना। जी। तो ये जो है गोल्ड ऑर्नामेंट्स से दिखाए हैं मैंने आपको, हाँ। ये फुलझड़ी से गई हैं। जी। इस तरह से दिवाली पर्व जो है मना लिया जाता है। ठीक है। ये सब चीजें इसमें आ गई इस तरह की। इसके बाद में ये दिवाली की पूजा हो रही है, ये दिवाली बनाई जाती है घरों में, ये दिवाली बनाई जाती है। जी जी। और लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती जी की पूजा होती है, ये पूजा हो रही है, देखिए। और ये जो है उल्लू बना है नीचे, उल्लू इनके लक्ष्मी जी की सवारी है। हाँ। ये ताश खेलते हैं लोग, बहुत से लोग जुआ, कभी के हालांकि बुरी चीज है ये, पर ये जुए के मैंने भी देखा है, लेकिन इस ताश का जो है त्योहार में लोग ज्यादातर हाँ। खेलते ही जुआ है। दिवाली के बनाने के बाद में, त्योहार के बनाने के बाद में करते हैं। हाँ। और ये कमल के फूल बने हुए हैं, लक्ष्मी जी को कमला नाम भी है, लक्ष्मी जी का कमला नाम है, क्योंकि कमल के आसन पर बैठती हैं ये, तो कमला नाम है, कमल के फूल दिखाए गए हैं। और ये गणेश जी के तमाम विभिन्न देशों के डाक टिकट हैं। लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी की पूजा की जाती है। ठीक है। अब आइए साहब, इसके बाद में क्या करते हैं, दिवाली के बाद, बनाने के बाद में एक दूसरे को बधाई दी जाती है। हाँ। तो भाई दिवाली, आपको शुभकामनाएं, दिवाली की शुभकामनाएं। देखिए साहब, उसके भी ग्रीटिंग्स है ये। ग्रीटिंग्स हैं, ये बड़े बड़े पुराने ग्रीटिंग्स हैं दिवाली के। कितने कितने साल पुराने? नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा, फाइल में 1937 का रखा है मेरे पास में, बड़ी अभी पुराने? दिखाऊंगा मैं आपको। जी। हाँ, हम अपने दर्शकों को अपने इस इंटरव्यू के पार्ट में कई तस्वीरें दिखाएंगे जो अब देखिए ये इसी तरह से ये दी द्वारा हम लोग को ये दिखाया दी जा गई रहा है। जो है बधाइयाँ दीपावली की। जी। इस तरह के कार्ड जो दिवाली की शुभकामनाएं, आपको दिवाली की शुभकामनाएं, आपको शुभ हो, हमने अच्छी तरह से दिवाली की पूजा की, आपने भी की होगी, आपको शुभकामनाएं, आप भी प्रसन्न रहिए। इस तरह की जो है एक दूसरे को बधाई भेजी जाती है। ठीक है। अच्छा, अब पर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? हाँ। पर्व का उद्देश्य है तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तमस माने कहते हैं अंधकार को, जी। तमस माने अंधकार, जी। अंधकार से प्रकाश की ओर जाइए। ठीक है। दीपक जलाए जाते हैं। दीपक क्या करता है? एक दीपक जो है प्रकाश कर देता है। यहाँ दीपावली, दीपक अबली माने लाइन, पंक्तियों में लाइन लगा करके दीपक जलाने को दीपावली। आज जैसे आजकल लाखों दिए जला दिए, लाखों दिए जलाए जाएंगे साहब इसमें। तो जो है हर घर में दीपक जलाए जाते हैं। दीपावली, दीपों की लाइन, पंक्ति, ये जो है हो रहा है। अब तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधेरे की तरफ से निकलिए और उजाले की तरफ जाइए, ये संदेश है इसका। इसमें देखिए ये है ज्योतिर्वृणीत तमसो विजानन, ज्योतिर्वृणीत तमसो विजानन, मतलब अच्छे लोगों का, योग्य लोगों का ये कर्तव्य है कि अंधेरे की तरफ न जा करके उजाले की तरफ जाएं। ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, इन्होंने डाक टिकट निकाली 1957 में, सब में लिखा हुआ है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी का है, ऊपर नीचे कलकत्ता यूनिवर्सिटी का है, डीएवी कॉलेज का है, इसमें भी तमसो माँ ज्योतिर्गमय लिखा हुआ है। अब देखिए हमारे योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 2017 में एक नई परंपरा चालू की। अयोध्या में सरयू के घाट पर दीपक जलाने का कार्यक्रम शुरू हुआ जी। और इतने दीपक जलाए गए, हर साल बढ़ते गए 17 से लेकर के अंत में 11/11/2023 को 22,23,000 दीपक जलाए गए, जो विश्व रिकॉर्ड है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको जो है रखा गया, दर्ज किया गया है। इसके उपलक्ष्य में उन्होंने जाकर अयोध्या में जाकर के ये लिफाफा निकाला। ये देखिए, इसको देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण लिफाफा है, बहुत ही कम मिलता है। ये 11/11/2023 को योगी जी द्वारा निकाला गया था। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का है। मतलब इतने दीपक, 22,23,000 दीपक आज तक कहीं भी एक स्थान पर नहीं जलाए गए। ये जो है छोटी छोटी बातें मैंने दिवाली के बाद। अच्छा गुप्ता जी, आजकल लड्डू वाला बड़ा वो चला है, सुना आपने होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सबकी आस्था से जुड़ी हुई चीज होती है और लोग जाते हैं मंदिरों में प्रसाद चढ़ाते हैं। जी हाँ। मैंने सुना है कि मंदिर लड्डू पर भी कुछ तैयारियां आप
किए हैं कि लोगों को कैसे मैसेज देना है। जी हाँ, जी हाँ, तिरुपति बालाजी बड़ी चर्चा में बने हुए जी हैं। जी हाँ। तिरुपति बालाजी लड्डू की कुछ किया चिंतन मंथन आपने कुछ नहीं, ऐसा है देखिए, मैं भी गया हूँ तिरुपति बालाजी। हाँ, हमारे हिंदुओं का एक सबसे बड़े तीर्थों में से एक है बिल्कुल। तिरुपति बालाजी जी। और यहाँ पर दर्शन करने में इतनी भीड़ रहती है, हालांकि अब तो बहुत सुविधा मिल गई है सीनियर सिटीजन्स के लिए जी। और वहाँ पर दर्शन करने के बाद में लड्डू का प्रसाद मिलता है, उसे तिरुपति का लड्डू कहते हैं। और ये लड्डू जो है एक विशेष प्रकार के लड्डू होते हैं, एक डिक्टम कहते हैं, डिक्टम एक नव है, उसके नियम के हिसाब से बनाए जाते हैं। मंदिर में ही पोटू जगह कहते हैं, उसमें बनते हैं और एक पूरा इसका विवरण लिखा हुआ है कि कैसे कैसे क्या बनाया जाएगा। उसमें शुद्ध देसी उसमें गाय का शुद्ध देसी घी डाल करके लड्डू बनाए जाते हैं। लेकिन बात तो कुछ और ही नहीं, अब ये लड्डू बनते रहे, इसमें नंदिनी नाम की एक संस्था थी घी बनाने की कंपनी, हाँ। उससे डेयरी से ये दूध घी लेते थे और बनते रहते थे, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी कुछ साल पहले वहाँ के मुख्यमंत्री ने क्या किया कि टेंडर द्वारा इनवाइट किए घी के लिए, और किसी एक कंपनी ने AR फूड ने क्या किया कि 350 रुपये किलो के हिसाब से घी देने का वादा कर दिया, हम 350 रुपये किलो में घी सप्लाई करेंगे। पहले महंगा था घी तो भाई 1000 रुपये 800 रुपये किलो आता है, तो इतना सस्ता कैसे दे दिया उन्होंने, सस्ते के चक्कर में उसका टेंडर स्वीकार कर लिया। ठीक है। अब वो घी आने लगा साहब, उसी से लड्डू बनने लगे, चलने लगा। जब वो लड्डू बन के आए तब जो आ गए हमारे नए मुख्यमंत्री आ गए नायडू साहब, उनको शक हुआ कि इतना सस्ते घी से लड्डू कैसे बन रहे हैं, तो उन्होंने इसका नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से इसका परीक्षण कराया। परीक्षण करने पर यह पता लगा कि इस घी में तो एनिमल फैट मिला हुआ है, गेहूं की, गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली का तेल, ये सब मिला के लड्डू बनाए जा रहे हैं घी में। वाली चीजें मिला, हाँ, इतने सामान बना करके वो किया गया, तो इस पर जो है काफी विवाद हुआ। इस पर एक बताया आपको कि 1857 में जब स्वाधीनता संग्राम, पहला स्वाधीनता संग्राम हुआ था, उस समय अंग्रेजों ने एक नए कारतूस जारी किए। कारतूस सील जाते थे तो उसमें, पांडे वाली बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो कारतूस सील जाते थे जब, तो उसको सीलन से बचाने के लिए उस पर एक ग्रीसिंग कर दी गई उनकी, जिससे ग्रीस लग जाएगी, सीलेंगे नहीं वो। तो पहले दांत से तोड़ करके उसको हटानी पड़ती थी सील को, तब जो है कारतूस भरिए और चलाइए। तो ये मालूम हो गया लोगों को कि इसमें गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी मिला करके ये ग्रीसिंग की गई है इनकी। तो मंगल पांडे पंडित थे, उनसे कहा कि भाई गोली चलाइए, कारतूस भरिए, मत चलाइए। उसने कहा कि मैं पंडित हूँ, मैं नहीं चलाऊंगा, मैं अपने मुंह से गाय की चर्बी को छूऊंगा नहीं। अंग्रेज ने बहुत डांटा, अंग्रेज अफसर ने उनके ना, उसने तुरंत जो है उसको जो है गोली मार दी। ये घटना है, आपको बताएं, ये जो है 29 मार्च 1857 की। तभी उनका टिकट। हाँ, तो ये मंगल पांडे जो है ये कारतूस लगाए गए हैं। ये देखिए, ये है तिरुपति बालाजी का मंदिर। ये है लड्डू, तिरुपति के लड्डू पर जो है इतना बढ़िया फेमस है कि इस पर डाक टिकट जारी हुई। तिरुपति के लड्डू पर, इस पर भी डाक टिकट? हाँ, तिरुपति के लड्डू पर। लड्डू पर? जी हाँ, तिरुपति के लड्डू लिखा है, तिरुपति का लड्डू। किस सन में जारी हुआ इसका? ये अभी 2017 में आई है। 2017? जी हाँ। तो सुना आपने कभी कि लड्डू पर भी डाक टिकट जारी हुए? जैसे तिरुपति बालाजी के मंदिर का जो लड्डू है वो तो चर्चा का विषय आज है, जहाँ पर चर्बी की जब बात आई है, लेकिन उस लड्डू को भी लेकर कहीं ना कहीं डाक टिकट जारी हुआ था। ये जानकारी शायद सभी को नहीं होगी। जी हाँ जी। ये 2 अगस्त 1715 से लड्डू तैयार हो रहे हैं जी, उसी डिक्टम के आधार पर। ठीक है, फिर मंगल पांडे पे हम थे। मंगल पांडे ने जो है उनको जो है उसको मार दिया, गोली मार दी, फिर विद्रोह हो गया, फौज में विद्रोह हो गया। उसको विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला संग्राम के नाम से उसको रखा गया जी। तो जब देखा गया कि जब इतना कारतूस से, दांत से छूने से ये इतना लोग, हिंदू लोग इतना हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इतना रिवोल्ट हो रहा है, तो अभी तो ये रिपोर्ट आ गई इसमें डेयरी डेवलपमेंट की कि साहब ये चर्बी मिली हुई है, तो कहीं बहुत ज्यादा ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने SIT गठन कर दी, स्पेशल टीम बना दी, जिसमें
SIT गठन करके कि वो जो है 5 लोगों की टीम बनेगी, वो इसकी परीक्षण करेंगे, बताएंगे। मतलब लड्डू का तर्क आपने मंगल पांडे के उस घटनाक्रम को मिला के मिल गया घटनाक्रम से। अब उन्होंने कहा मंगल पांडे जब विद्रोह करके एक अपने अंग्रेज अफसर को मार सकता है, तो यहाँ के हिंदू लोग क्या करेंगे? बिल्कुल, ये तो जब पता लग जाएगा कि साहब पक्का मालूम हो गया कि इसमें चर्बी मिला के लड्डू बनाए जा रहे हैं, तो सब बौखलाहट हो जाएगी पूरे हिंदुओं में, पूरे हिंदू समाज, पूरा देशों में विदेशों में भी हो जाएगी दिक्कत। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर दखल दे दिया है। 4 अक्टूबर 2024 को फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का कि इन्होंने गठन कर दिया, इसका SIT का गठन कर दिया। एक 5 लोगों की टीम है, वो उसको बनेगी, उसको जो है बना करके इसकी अपनी पूरी रिपोर्ट देगी घी के बारे में, लड्डू की शुद्धता के बारे में, कैसे क्या होना है। ये इसके लड्डू की कहानी आपने पूछा तो मैंने बता दिया आपको। इसकी बड़ी तैयारी की है गुप्ता जी ने, और इसका उदाहरण भी दिया इन्होंने कि मंगल पांडे का जो समय था, जब कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी लगने की बात थी कि इसकी जो ग्रीसिंग होती है, उसका उदाहरण दिया गया। कहीं ना कहीं लड्डू विवाद अभी तो थोड़ा सा शांत दिख रहा है, लेकिन लड्डू विवाद तेज भी हुआ। लड्डू पर डाक टिकट भी बने, और किसी यूनिक चीज पर डाक टिकट मेरे पास हमें लगता हो या आपको लगता हो? मेरे पास तो करीब 20 टॉपिक हैं इस तरह के। नहीं, मतलब बड़ा संक्षेप में चाहते हैं कि पब्लिक सुनने समझ। नहीं, मेरे पास तो बहुत एक रामायण पर मैंने बनाया है। पूरा रामायण को मैंने डाक टिकट के माध्यम से लिखा है जी। पूरी रामायण को डाक टिकट के माध्यम से। ये तो छोटी सीट है, वो पूरा बहुत सीटों में आया है। और अभी जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र डाक टिकट में फाइल दिखाई, मैं दिखाता हूँ आपको, पीछे रखी हुई है, अभी देख लेंगे इस पर। क्या आप देखेंगे लोग तो कहेंगे साहब क्या। बिल्कुल, देखिए हम उसकी तस्वीरें ले लेंगे और अपने इस क्लिप में जरूर दिखाएंगे। जी हाँ। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, लखनऊ के लोगों को? मुझे मेरी तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं। आराम से दीपावली का पर्व मनाइए, खूब दीपक जलाइए, अंधेरे को दूर करिए, अपने मन से दूर करिए, अज्ञानता को दूर करिए, अच्छी चीजें करिए, देश के हित में काम करिए। यही कहूंगा मैं। अपना अच्छे पर्व, हिंदू की परंपराएं हैं, दगाए कि ना दगाए? दगाना चाहिए। तो कहते हैं पॉल्यूशन हो जाता है। पॉल्यूशन तो इतना इजराइल छोड़ रहा है, उसमें नहीं हो रहा पॉल्यूशन। इतना बड़े बड़े बम गिर रहे हैं उसमें। अपने जश्न को बढ़िया नहीं, इजराइल इतने फेंक रहा है, ईरान फेंक रहा है, इराक फेंक रहा है, इतने बड़ी बड़ी मिसाइल दागी जा रही हैं, उनसे पोल्यूशन नहीं हो रहा है। मतलब थोड़े से पटाखे छूटने से पोल्यूशन हो जाएगा, थोड़े से लोग लगा देंगे तो। ये तो खम बातें हैं, केवल बरगलाने वाली। हम तो कहते हैं खूब पटाखे छुड़ाइए, आराम से दिवाली बनाइए, अपने हिंदुओं के पर्व हैं उनको ढंग से बनाइए। चलिए, बच्चे भी सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ इस खास बहुत धन्यवाद आपको शामिल होने के लिए। जी हाँ। ये थे हमारे साथ केसी गुप्ता जी, जिन्हें शौक भी है और इन्होंने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। लड्डू से लेकर रामायण तक, रावण तक, वनवास तक, दीपावली, सभी विषयों को लेकर डाक टिकट जारी हुए थे। लेकिन हम और आप में से तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि कब किस चीज का डाक टिकट जारी हुआ था, कितने दिनों में वो मार्केट से भी गायब हो गया था। डॉक्टर केसी गुप्ता साहब इन सभी को संग्रहित करते हैं। इनका शौक भी है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं इतिहास और इतिहास की जानकारी को बढ़ाने का एक तरीका भी। क्योंकि जब ये एक डाक टिकट को उठाते हैं तो उसका विश्लेषण करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उसकी जानकारी को जुटाते हैं और आम जनमानस तक उस जानकारी को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लखनऊ के साथ साथ उत्तर प्रदेश के और देश के अलग अलग जगहों पर डाक टिकट, पुराने सिक्के, पुराने नोट और तमाम तरह की ऐतिहासिक चीज़ों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। एक छोटा सा सिक्का जो क्यों ना 25 पैसे का ही हो, लेकिन उसकी कीमत उस तरह की मार्केट में काफ़ी ज़्यादा होती है। पुराने डाक टिकट, उनकी भी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उम्मीद है छोटा सा हमारा ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। डॉक्टर जो केसी गुप्ता साहब हमारे साथ मौजूद थे आज, जो डाक टिकट के कलेक्टर हैं, और दुनिया भर के डाक टिकट अभी मैं अपने इस इंटरव्यू के दौरान कुछ क्लिपिंग आपको दर्शा के दिखाऊंगा भी कि किस तरह से किस किस सन का कौन कौन सा डाक टिकट गुप्ता जी रखते हैं। उम्मीद है हमारी छोटी सी स्टोरी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और गुप्ता जी के बारे में आपकी क्या राय है और इस जानकारी के बारे में आपकी क्या राय है उसे ज़रूर बताएं। नमस्कार।